युवा सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उद्योजक कैसे बनना या उद्योजक की क्या स्कीम है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। 1 लाख से 50 लाख तक प्रोत्साहन योजना महाराष्ट्र शासन के उद्योग संचालक विभाग यानी जिला उद्योग केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र में लागू की गई है। राज्य शासन के इस भक्कम योजना को सभी जगहों पे लागू किया गया है। देश में हर राज्य में ये स्कीम लागू की गई है। इस योजना का नाम CMEGP यानी CMEGP इस तरह से है, यानी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम। इस योजना के आप लिंक जो है तो आप नोट कर सकते हैं http://cmegp.gov.in। इस योजना का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र में भी है और बाकी राज्यों में भी रहेगा। योजना का निकष, उसकी वयोमर्यादा आपकी 18 से 45 साल होनी चाहिए। आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो या आप माजी सैनिक के लड़के हो या माजी सैनिक हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका बताना होगा, प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाकर देना होगा, गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा। आपको बताना होगा कि किस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट बेहतर है। इसमें 10 से 25 लाख ये जो है तो लोन आपको मिलेगा जो लोग 7वीं पास है, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो 25 से 50 लाख तक का है। इसमें 10वीं पास होना ज़रूरी है। उत्पादन उद्योग कमाल मर्यादा इसकी यानी कम से कम लिमिट 50 लाख तक के है। सेवा उद्योग कमाल मर्यादा इसकी 10 लाख है। अब प्रकल्प अहवाल यानी इसका प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जाए, आप इसको इस बात को समझ लीजिए कि स्थिर भांडवल इसके लिए चाहिए। मशीनरी कम से कम 50% की, आपका कंस्ट्रक्शन जो है तो इसमें 20% का चाहिए, और आपके हाथ में खेलता भांडवल जिसको कहेंगे, खेलता पैसा जिसको कहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30% चाहिए, और खुद का इन्वेस्टमेंट 5 से 10% वाला चाहिए। इस तरीके के गवर्नमेंट ने इसमें कंडीशंस रखी है। अब इस योजना के स्थापना होने के लिए क्या करना होगा, आप अगर किसी पार्टनर में या महिला बचत गट या खुद अकेले भी करना चाहता है इस योजना को तो कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन इसकी डिटेल भरना होगी। आइए जानते क्या डॉक्यूमेंट इसको लगेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास आपका छोटा सा पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आपका आधार कार्ड लगेगा, जन्म दाखला लगेगा यानी आपकी पैदाइश का जो दाखला होता है वो लगेगा, स्कूल छोड़ा हुआ सर्टिफिकेट यानी TC जिसको कहा जाता है। उसके बाद में कलेक्टर ऑफिस से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है, ये सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है। शैक्षणिक पात्रता यानी आपने जो कुछ पढ़ाई की हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा आपका एजुकेशन कितना भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 10वीं या 12वीं होनी चाहिए, और उसके मार्कशीट लगेंगे। उसके बाद में एक अंडरटेकिंग आपको लिख कर देना होता है गवर्नमेंट को, उसका फॉर्मेट वेबसाइट में दिया हुआ है। अब सभी चीज़ें मुझे यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप वेबसाइट पर विज़िट करें, थोड़ा काम आप भी करें, मेरा अपना शॉर्ट काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना होगी, आपको गवर्नमेंट को आपकी डिटेल देना होगी कि क्या बिजनेस करने वाले हैं आप, किस तरीके से करने वाले हैं, और आपने इसके रिलेटेड कुछ कौशल्य विकास प्रशिक्षण लिया हो यानी स्किल डेवलपमेंट का एक आधा कोई कोर्स किया हो या ITI का कोई कोर्स किया हो तो उसका सर्टिफिकेट भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ जिस एरिया का आप प्रपोजल डाल रहे हैं उसकी लोक संख्या की डिटेल देना है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ हो किसी कंपनी का तो रजिस्ट्रेशन की कॉपी इसके साथ आपको जोड़ना है। तो इस तरीके के 1 से लेकर 5 तक के ये मैंने डॉक्यूमेंट बताया हो, आपको इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जोड़ना है। इसके अलावा 300 KB पर्यंत व अनुक्रमानिका 5 व 6 1 MB पर्यंत असावे। वरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको जल्द से जल्द http://maha-cmegp.gov.in
gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर आपको फॉर्म भरना है। इस योजना का लाभ इस वेबसाइट पे से आप ले सकते, सारी डिटेल समझ सकते। इसमें अभी आपको एक चीज़ खास और ये बताना है कि 5% यानी 5 से 10% आपका खुद का इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। 60 से 80% गवर्नमेंट आपको बैंक से लोन दिलवाएगी। इसमें खास और एक महिलाओं के लिए यानी लेडीज़ के लिए 30% रिजर्वेशन रखा गया है। 20% SC ST अनुदान राखी है, इसमें रिजर्वेशन है इन कास्ट वालों के लिए। और लास्ट पॉइंट ये क्या, इसको करने के लिए घर में से किसी एक ही व्यक्ति कर सकता है, पूरे फैमिली मेंबर में से एक ही आदमी इसका बेनिफिट उठा सकता है। अब आइए जानते हैं युवा सामना मीडिया के माध्यम से हम आपको कौन कौन से बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं उसके बारे में, उसकी लिस्ट आपको पढ़ के सुनाते हैं। थ्रेड बॉल और वुलन बॉलिंग, लेंचिंग बनाना, फैब्रिकेशन बनाना, उत्पादन करना। लॉन्ड्री का बिजनेस के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बार्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लम्बिंग के लिए बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डीजल इंजन पंप दुरुस्ती के लिए कर सकते हैं, स्पेयर्स टायर वेल सीनिंग यूनिट आप डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बैटरी चार्जिंग का यूनिट आप इसमें डाल सकते हैं, आर्टबोर्ड पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग डाल सकते हैं, साइकिल दुरुस्ती की दुकान डाल सकते हैं आप, साइकिल रिपेयरिंग की, बैंड पतक ढोल वगैरह ताशा जो बजाते हैं उसके लिए, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और उसकी दुरुस्ती के लिए आप इस प्रोजेक्ट में लोन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की दुरुस्ती यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी जैसे फ्रिज वगैरह ये वो आता है उसकी दुकानें आप डाल सकते हैं, ऑफिस प्रिंटिंग और बुक बाइंडिंग है, काटेरी तारांचे उत्पादन है, इमिटेशन ज्वेलरी यानी चूड़ियाँ बनाने का उत्पादन इसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इसका नॉलेज हो तो वो भी कीजिए। स्क्रू उत्पादन यानी स्क्रू बनाने के लिए भी आप डाल सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। इंजीनियरिंग वर्कशॉप, स्टोरेज, बैटरी बनाना, जर्मन भांडी यानी जर्मन के बर्तन का फैक्ट्री आप लगा सकते हैं। इसके अलावा रेडियो उत्पादन, वोल्टेज बैटरी स्टेबलाइजर उत्पादन, कोरियो वुड और आर्टिस्ट फर्नीचर दुकान, ट्रंक और पेटी उत्पादन, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मोटर पंप, जनरेटर उत्पादन, कंप्यूटर असेंबली करने की शॉप, वेल्डिंग वर्क, वजन काटा उत्पादन, सीमेंट के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, विविध भौतिक हाथारणी उपकरणे तैयार करना यानी अलग अलग खेलने के जो सामान होते हैं वो तैयार करने के लगा सकते हैं। तो मशीनरी, ग्राइंडर और घरगुती चीज़ों को आप बना सकते हैं, मशीनरी के छोटे भाग बना सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीनिंग प्रिंटिंग यानी जो रुखे छापते हैं उसकी प्रिंटिंग प्रेस का आप यूनिट लगा सकते हैं। उसके बाद में बैग उत्पादन, मंडप डेकोरेशन, गादी कारखाना, कॉटन टेक्सटाइल फैब्रिक्स में स्क्रीन प्रिंटिंग, जेरोक्स मशीन का सेंटर लगा सकते हैं आप, चाय की दुकान लगा सकते हैं, मिठाई के मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं, होजेरी उत्पादन यानी गारमेंट्स वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स, टेलरिंग का भी आप प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, बच्चों के खेलने की चीज़ें डाल सकते हैं आप, फोटोग्राफी के लिए इसमें चांस दिया गया है, डीजल इंजन पंप संच की दुरुस्ती देखभाल कर सकते हैं उसका यूनिट लगा सकते हैं, मोटर रिवाइंडिंग, वायर नेट बनाना, हाउस होल्ड एल्यूमिनियम यूनिट्स का मैन्युफैक्चर, पेपर पिन उत्पादन मैन्युफैक्चर, सजावटी बल्लियांचे उत्पादन यानी जो बल्लियाँ इस्तेमाल होती है वो बल्लियाँ आप बना सकते हैं, हर्बल सुंदर पार्लर यानी ब्यूटी पार्लर के लिए आप डाल सकते हैं, आयुर्वेदिक हर्बल आप बनवा सकते हैं, केबल टीवी नेटवर्क और कंप्यूटर का सेंटर डाल सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप नया आपका ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए डाल सकते हैं, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जिसमें आपको कमीशन मिलता है और आप एक दूसरे का माल इधर से उधर पहुंचाते हैं, ऐसा ट्रांसपोर्ट डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, सिल्क साड़ियाँ बना सकते हैं, रसवंती की दुकान डाल सकते हैं, चटाई बना सकते हैं, चटाई का यूनिट फैक्ट्री लगा सकते हैं, फाइबर आइटम जैसे कुर्सी चेयर वगैरह ये जो होती है वो बनवा सकते हैं, पिठाची गिरनी। इसके अलावा आप पिठाची गिरनी यानी
गिरनी जो होती है, जो पिसना पिसती है, वो वाले गिरनी के यूनिट आप लगा सकते हैं। कोप तस्तरी का यूनिट लगा सकते हैं। लकड़ी का काम जो पलंग वगैरह, साथ ही साथ आप इसके अलावा जिम सर्विसेज के चीज़ों का भी आप लगवा सकते हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट या फिर जिम भी इसमें शायद डाल सकते हैं। इसके अलावा स्टील ग्रिलचे मैन्युफैक्चर, यानी स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, एसएस में जो काम होता है, वो स्टील की भी आप यूनिट लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं या उसका दुकान डाल सकते हैं। आयुर्वेदिक औषध का उत्पादन कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। फोटो फ्रेम की शॉप दुकान लगा सकते हैं। पेप्सी यूनिट, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक का लगा सकते हैं। खवा और चक्का दही यूनिट, इसका यूनिट लगा सकते हैं। गुड़ यानी गुड़हाल जिसको कहते हैं, गुड़ बनाने की फैक्ट्री, गुड़हाल लगा सकते हैं। फल और वेजिटेबल के ऊपर जो तो प्रक्रिया की जो की जाती है वो लगा सकते हैं। घानी का तेल उद्योग लगा सकते हैं, जिसमें से बीजों में से तेल निकाला जाता है। कैटल फीड है, इसका यूनिट लगा सकते हैं। दाल मिल का यूनिट लगा सकते हैं। राइस मिल, कैंडल उत्पादन, तेल उत्पादन, शैम्पू उत्पादन, केसाचे तेल यानी पैराशूट वगैरह जो सर को जो तेल लगाया जाता है उसका यूनिट लगा सकते हैं। पपड़ बनाने का उद्योग आप लगा सकते हैं। बर्फ आइस की फैक्ट्री लगा सकते हैं। बेकरी के प्रोडक्ट्स, बेकरी के जो आइटम होते हैं वो लगा सकते हैं। बेकरी में जैसे टोस्ट, खारी, बटर वगैरह जो कुछ बनता है वो सब मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप पोहा उत्पादन कर सकते हैं। बेदाना, मनु का उद्योग आप शुरू कर सकते हैं। सोन्याचे दागिने यानी ज्वेलरी शॉप आप स्टार्ट कर सकते हैं। चांदी का काम करने वाले जो होते हैं वो आप यूनिट डाल सकते हैं। स्टोन क्रशर का उद्योग लगा सकते हैं आप। स्टोन कटिंग पॉलिशिंग होती है वो लगा सकते हैं। मिर्ची कांडप यानी मिर्ची की गिरनी आप डाल सकते हैं। अब ये योजना पूरे महाराष्ट्र में के सभी ज़िलों को लागू है। और युवा सामना मीडिया आपको शुभेच्छा देता है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता है अभी से कि आप नया बिजनेसमैन बने, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, आप खुद आगे बढ़े, अपने आप को मजबूत करें, अपने पैरों को मजबूत करें, खुद खड़े हुए और दूसरों का सहारा बने। देखिए दोस्तों, खुद का डेवलपमेंट ये बहुत आसान होता है ज़िंदगी में, मगर जो लोग खुद के साथ अपने दोस्तों को, अपने परिवार को और अपने साथियों को लेकर चल के उनके भी कारोबार लगाने के लिए जो कोशिश करता है वो ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। अपने साथ साथ दूसरों का भी डेवलपमेंट का सोच रखे और उनको भी आगे बढ़ाए, तभी हमारा समाज, कम्युनिटी डेवलप हो सकती है, समाज डेवलप हो सकता है, मोहल्ला, सिटी और राज्य डेवलप हो सकता है और इसके साथ साथ देश भी आगे बढ़ेगा। तो देश को आगे बढ़ाने में आप सभी का योगदान ज़रूरी है। तो आपको सभी को शुभेच्छा, धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। लोगों को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल युवा सामना मीडिया को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे किसी और का बेनिफिट हो सके। आज नहीं तो कल किसी का ना किसी का बेनिफिट ज़रूर होगा। आप शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। युवा सामना मीडिया इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। आप बने रहिए युवा सामना मीडिया के साथ में।